मूवी शुरू होती है और हम कोलंबस की वॉइस ओवर को सुनते हैं। कोलंबस बताता है कि बीते 10 सालों में ज़ॉम्बीलैंड बहुत बदल चुका है। वो कहता है कि जैसे जैसे इंसान ज़ॉम्बीज से बचने में स्मार्ट होते गए हैं, उसी तरह ज़ॉम्बी भी स्मार्ट हो गए हैं। जिसके बाद हमने ज़ॉम्बीज को 3 कैटेगरीज में बांटा है। जो सबसे कम दिमाग वाले ज़ॉम्बी है उनको हमने होमर नाम दिया है, और जो इनके बाद थोड़े समझदार होते हैं उनको हमने हॉकिंग नाम दिया है। और तीसरी कैटेगरी में वो ज़ॉम्बी आते हैं जो कि सबसे खतरनाक हैं, और उनको हमने निंजा नाम दिया है, क्योंकि ये हमेशा खामोशी में हमला करते हैं। फिर हम कोलंबस, विचिता, लिटिल रॉक और तेलासी को देखते हैं जो कि अब व्हाइट हाउस जा रहे हैं, और यहाँ मौजूद फैसिलिटी के चलते ये लोग कई महीनों से यहीं पर रह रहे हैं और मौज मस्ती में अपनी लाइफ बिता रहे हैं। दूसरी तरफ हम लिटिल रॉक और तेलासी को देखते हैं। तेलासी आगे के सफर के लिए एक मजबूत कार बना रहा होता है, जिसमें लिटिल रॉक भी उसकी मदद कर रही है। फिर बात में लिटिल रॉक तेलासी को बताती है कि वो एक बॉयफ्रेंड और आगे अपना एक परिवार बनाना चाहती है, मगर तेलासी लिटिल रॉक की इस बात को हंसी में टाल देता है और कहता है कि हम ही तुम्हारा परिवार हैं। अब क्योंकि लिटिल रॉक बड़ी हो चुकी है और ज़ॉम्बीलैंड में उसके लिए काबिल और जिंदा दिल लड़का मिलना बहुत ही बड़ी बात हो चुकी थी, इसलिए अब लिटिल रॉक कहती है कि ग्रुप में सभी उससे बड़े हैं और उनके साथ अब उनका मन नहीं लगता। और लिटिल रॉक कहती है कि तेलासी भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है। फिर हम रात में विचिता और कोलंबस को देखते हैं और दोनों लिटिल रॉक की इसी समस्या के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से विचिता का थोड़ा मूड ऑफ हो जाता है। और फिर कोलंबस विचिता का मूड ठीक करने के लिए उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, मगर कोलंबस के इस मूव से विचिता और परेशान हो जाती है, क्योंकि विचिता शादीशुदा जिंदगी में विश्वास नहीं करती। उसका मानना है कि शादियां ज्यादा दिन तक नहीं चलती है और बाद में बस डिवोर्स हो जाता है। और फिर थोड़ी देर बातें करने के बाद विचिता और कोलंबस सो जाते हैं। अगले दिन जब कोलंबस उठता है तो तेलासी उसे बताता है कि विचिता और लिटिल रॉक फिर से भागे हैं, और वो जिस कार से भागे हैं वो उसकी फेवरेट कार थी, जिसे वो कई दिनों से बना रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विचिता कार ड्राइव करते हुए लिटिल रॉक को बता रही होती है कि वो किसी रिश्ते में नहीं बंधना चाहती, और कोलंबस की यही प्रॉब्लम है कि वो रिलेशनशिप और शादी जैसी चीजों पर बहुत ही ज्यादा विश्वास करता है। फिर विचिता लिटिल रॉक से कहती है कि ये तो अच्छा ही है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तभी उसकी कार के सामने एक लड़का आ जाता है। अब यहाँ सीन चेंज होता है और हम कोलंबस और तेलासी को देखते हैं। विचिता के जाने के बाद से कोलंबस आज अपने दिल को बहलाने शॉपिंग मॉल आया हुआ है, और यहाँ पर वह मौज मस्ती में अपना टाइम स्पेंड कर रहा था। तभी उसके सामने एक जिंदा लड़की आ जाती है जिसका नाम मेडिसन है। अब यहाँ मेडिसिन बताती है कि वो कई दिनों से मॉल के फ्रीजिंग रूम में रह रही है, और अब वो बात करते ही जा रही थी, जिसे देखकर तेलासी समझ जाता है कि इस लड़की में ज्यादा दिमाग नहीं है। फिर वो तीनों वापस व्हाइट हाउस में आते हैं और मेडिसिन व्हाइट हाउस को देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो बहुत ही ज्यादा बोल रही होती है। फिर तेलासी कोलंबस से कहता है कि इसे यहाँ नहीं लाना चाहिए था, और इस अफसोस के बाद वो तीनों सोने चले जाते हैं। फिर रात में तेलासी और कोलंबस को सोते वक्त एक आवाज सुनाई देती है और उन्हें लगता है कि कोई ज़ॉम्बी घर में घुस गया है। फिर वो दोनों उस आवाज का पीछा करते करते गैराज तक पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि विचिता वापस आ गई है, और वो कहती है कि वो साथ रहने नहीं बल्कि हथियार लेने आई है। फिर विचिता बताती है कि लिटिल रॉक एक नए लड़के के साथ भागी है, और इस बात को सुनकर तेलासी को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि तेलासी लिटिल रॉक को अपनी बेटी की तरह मानता है। और अब तेलासी का गुस्सा तो तब और बढ़ जाता है जब विचिता उसे बताती है कि वो लड़का एक अहिंसावादी सिंगर है। मतलब ये था कि लिटिल रॉक जिस लड़के के साथ भागी है वो लड़का ज़ॉम्बीज से बचने में बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं था। फिर तेलासी गुस्से में सारा सामान इधर उधर फेंकने लगता है, क्योंकि ज़ॉम्बीलैंड में अहिंसावादियों के लिए कोई जगह नहीं है। अब वो सब अगली सुबह लिटिल रॉक को ढूंढने के लिए ग्रासलैंड जाते हैं, और कार के नाम पर उनके पास बस एक मिनी वैन होती है, जिससे तेलासी सबसे ज्यादा नफरत करता है। सफर करते हुए रास्ते में सभी को एक जगह ज़ॉम्बीज का सामना करना पड़ता है, जहाँ मेडिसिन को एक ज़ॉम्बी काटने ही वाला होता है, मगर कोलंबस उसे बचा लेता है। और यहाँ पर इन सभी को एक और नए किस्म का ज़ॉम्बी मिलता है, जो कि जान लेने में सबसे ज्यादा खतरनाक और फूड चेन में सबसे ऊपर है, जिसके बाद ये लोग इसका नाम T-800 रखते हैं। फिर ये सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं और रास्ते में मेडिसिन की तबीयत खराब होने लगती है और उसे वोमिटिंग होने लगती है। उसकी आवाज भी ज़ॉम्बी जैसी हो जाती है। तब उन लोगों को लगता है कि मेडिसिन
मेडिसिन जल्दी ज़ॉम्बी बन जाएगी। जिसके बाद तेलासी और कोलंबस डिसाइड करते हैं कि वो लोग मेडिसिन को मार देंगे। फिर कोलंबस मेडिसिन को जंगल में ले जाता है और वहाँ से एक गन फायर की आवाज आती है, जिससे ऐसा लगता है कि कोलंबस ने मेडिसिन को मार दिया है। अब कोलंबस वापस आ जाता है और ये सब लोग यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और ग्रासलैंड में एल्विस के घर पहुँच जाते हैं, जहाँ लिटिल रॉक के जाने का प्लान था, मगर उन्हें वहाँ पर कोई नहीं मिलता है। बिल्डिंग एकदम खंडर पड़ी थी, जिसे देखकर पता चलता है कि यहाँ सालों से कोई भी आदमी नहीं आया है। फिर वो सब निराश होकर वहाँ से आगे बढ़ते हैं और रास्ते में उन्हें एक घर मिलता है जिसमें लाइट से जल रही होती है और उस घर के सामने तेलासी की बनी हुई कस्टम कार बिस्ट भी खड़ी होती है। जिसके बाद उन लोगों को पता चल जाता है कि शायद लिटिल रॉक यहीं पर है। फिर वो सब घर के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि फिलहाल उसमें कोई नहीं है और पूरे घर को एल्विस से रिलेटेड सामान के घर को सजाया हुआ है। इससे पता चलता है कि ये घर जिसका भी है वो एल्विस का बहुत बड़ा फैन है और साथ ही तेलासी भी एल्विस का बहुत बड़ा फैन होता है, इसलिए वो ये सब कुछ देखकर खुश हो जाता है। इधर विचिता लिटिल रॉक के नाम मिलने से और ज्यादा निराश हो जाती है और फिर ये सब घर में रखे सामान को यूज करने लगते हैं और तेलासी घर में रखे पियानो को भी बजाने लगता है। तभी वहाँ नवादा नाम की एक लेडी आती है और तेलासी को घर का सामान यूज करने की वजह से वो उसे बहुत जोर से मारती है और उसे गन पॉइंट पर ले लेती है। तब विचिता और कोलंबस आते हैं और नवादा को शांत करते हैं और समझाते हैं कि वो बस लिटिल रॉक नाम की एक लड़की को ढूंढ रहे हैं। तब नवादा बताती है कि वो कुछ टाइम पहले यहाँ पर आई थी, जो एक बेवकूफ लड़के के साथ थी और फिर लिटिल रॉक यहाँ से निकल गई। अब रात में ये सब लोग एक जगह पर बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं। अब मौका देकर तेलासी भी नवाद को अपनी एल्विस वाली अदाओं से पटा लेता है। फिर अगले दिन वो सब लिटिल रॉक को ढूंढने के लिए आगे निकल जाते हैं और जाते जाते नवादा तेलासी से कहती है कि अगर तुम जिंदा बच गए तो तुम वापस यहाँ पर कभी भी आ सकते हो। और इस तरह तेलासी को भी ज़ॉम्बीलैंड की मरी हुई दुनिया में प्यार का एहसास होता है। फिर ये सब लोग सफर में आगे निकलते हैं और रास्ते में इन्हें एक गाड़ी चलती हुई दिखती है और जब ये सब उसके पास जाते हैं तो देखते हैं कि उसे मेडिसिन ड्राइव कर रही है। तेलासी और विचिता उसे देखकर एकदम शॉक हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक उन्हें तो यही लग रहा था कि कोलंबस ने मेडिसिन को पीछे जंगल में मार दिया था, क्योंकि वो ज़ॉम्बी बनने वाली थी। अब मेडिसिन इन सब को वापस ज्वाइन कर लेती है और तेलासी और विचिता को बताती है कि दरअसल उसे नट से एलर्जी है और उस टाइम उसे जो भी हो रहा था वो एलर्जी की वजह से ही हो रहा था। साथ ही वो कहती है कि शुक्र है कि कोलंबस ने उस पर तरस खाया और उसे गोली नहीं मारी। फिर ये सब लोग एक लंबा सफर तय करते हुए बेबीलोन नाम की एक बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं और इन सबको लगता है कि लिटिल रॉक यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि ज़ॉम्बीलैंड में बहुत ही कम जगह बची है जहाँ इंसान रहते हैं। ये सब बिल्डिंग की तरफ जाते हैं मगर इन्हें बिल्डिंग में एंट्री नहीं दी जाती, क्योंकि इनके पास गन्स होती है और ये सारे लोग जो इन बिल्डिंग्स में रह रहे हैं ये सब अहिंसावादी है, यानी ये लोग ज़ॉम्बीज को नहीं मारते हैं। फिर मजबूरी में इन सब लोगों को अपने हथियार हैंड ओवर करने पड़ते हैं। फिर वो लोग उनकी गन्स को ले लेते हैं और उन्हें पिघला कर खत्म कर देते हैं। फिर ये सब बिल्डिंग के ऊपर जाते हैं जहाँ फाइनली उन्हें लिटिल रॉक मिल जाती है और यहाँ तेलासी उस लड़के को पीटने ही वाला होता है जिसके साथ लिटिल रॉक भागी थी, मगर विचिता और कोलंबस उसे पकड़कर पीछे खींच लेते हैं। फिर शाम के वक्त खाना पीना करने के बाद तेलासी सबको कहता है कि अब लिटिल रॉक मिल गई है और यहाँ मेरा काम खत्म हो गया है, अब मैं अकेला अपने एक नए सफर पर निकल रहा हूँ। और वो सबको गुड बाय कहकर वहाँ से निकल जाता है। अब हम देखते हैं कि जब तेलासी रास्ते में जा रहा होता है तब वो देखता है कि एक T-800 से भरी हुई ज़ॉम्बीज की फौज बेबीलोन की तरफ तेजी से आ रही है, जिसको देखकर तेलासी वापस बिल्डिंग में आ जाता है और सबको बताता है कि ज़ॉम्बीज उनके ऊपर हमला करने के लिए आ रहे हैं। अब तेलासी बिल्डिंग के लोगों से पूछता है कि क्या तुमने सारे हथियार डिस्ट्रॉय कर दिए हैं? तब वो लोग कहते हैं कि हाँ, हमने सब हथियारों को पिघला कर खत्म कर दिया है। जिसके बाद तेलासी को बहुत गुस्सा आता है और वो सबको बहुत गालियां सुनाता है, मगर अब इन सब बातों पर अफसोस करने का कोई भी फायदा नहीं था, क्योंकि ज़ॉम्बीज बहुत ही कम समय में उन तक पहुंचने वाले थे। तेलासी एक प्लान बनाता है जिसमें वो अपने टीम को नीचे ले जाता है और बिल्डिंग के एंट्री गेट पर ढेर सारा बायोडीजल बिछा देता है ताकि वो ज़ॉम्बीज को जलाकर मार सकें। फिर हम देखते हैं कि ज़ॉम्बीज बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं और जब वो ज़ॉम्बी बिल्डिंग में एंट्री करते हैं तो तेलासी और उसकी टीम डीजल में आग लगा देती है और बहुत सारे ज़ॉम्बी एक धमाके में खत्म हो जाते हैं। मगर जब आग बुझती है तो वो देखते हैं कि एक बहुत बड़ी ज़ॉम्बीज की फौज अभी भी पीछे खड़ी है और अब वो बिल्डिंग में एंट्री करने लगी है। अब सबको लगता है कि मरने का वक्त आ गया है और वो सब एक दूसरे के गले मिलने लगते हैं। तभी वहाँ पर नवादा एक मॉन्स्टर ट्रक के साथ आ जाती है और ढेर सारे
सारे ज़ॉम्बीज को कुचलते हुए चारों को रेस्क्यू कर लेती है और फिर वो सब ऊपर जाते हुए एक ट्रैप बनाते हैं जिसमें वो ज़ॉम्बीज चलते हुए खुद ही बिल्डिंग से गिर जाएंगे। तेलासी ज़ॉम्बीज का चारा बनकर बिल्डिंग की एक क्रेन से जाकर लटक जाता है और सारे ज़ॉम्बी अब उसे खाने के चक्कर में बिल्डिंग से नीचे गिर जाते हैं और इस तरह एक एक करके सभी ज़ॉम्बी मारे जाते हैं और तेलासी अपने समझदारी की मदद से उन सभी लोगों की जान बचा लेता है। आखिर में हम देखते हैं कि कोलंबस और विचिता शादी कर लेते हैं और साथ ही तेलासी और नवादा एक दूसरे को डेट करने लगते हैं और लिटिल रॉक भी इन्हीं के साथ रहने लगती है क्योंकि वो जान गई है कि ज़ॉम्बीलैंड में अगर वो अहिंसावादियों के साथ रही तो मारी जाएगी। और इसी सीन के साथ मूवी खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।